अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सुहेल अरशद और स्टेप की एंटी टेस्ट सीरीज़ में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम स्टेप की एंटी टेस्ट सीरीज़ का लेक्चर डिस्कस करेंगे। लेक्चर पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 2 बनता है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का सेकंड हाफ। इसका फर्स्ट हाफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का सेकंड हाफ डिस्कस करेंगे और इस हाफ के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो नेटवर्क मॉडल्स का है। नेटवर्क मॉडल्स हमारे पास क्या होते हैं और नेटवर्क मॉडल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सेकंड टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स का है। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कौन कौन से नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। थर्ड टॉपिक जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ का है। इसमें हम टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कौन कौन से उनमें प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह से वो टोपोलॉजी जो है वो बनाई जाती हैं। लास्ट में हम OSI लेयर मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 7 लेयर्स को देखेंगे कि जब हम नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजते हैं तो वो इन 7 लेयर्स के अंदर से किस तरह से होके जो है वो आगे पहुंचता है और इन 7 लेयर्स का क्या क्या काम है। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है नेटवर्क मॉडल्स का। नेटवर्क मॉडल, जिस तरह हम नॉर्मली कहते हैं कि मॉडल बना दें, कोई किस तरह चीज़ को मॉडल किया जा रहा है, इसका मॉडल क्या है, इसी तरह नेटवर्क का भी मॉडल होता है। हम नेटवर्क को का मॉडल जो बनाते हैं उसमें सबसे पहला जो मॉडल है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल के अंदर क्या होता है, एक हमारे पास जो है वो सर्वर होता है, एक हमारे पास सर्वर होगा, ठीक है, और बाकी के उसके साथ जो है वो काफी सारे क्या होंगे, क्लाइंट्स होंगे। इसको हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल कहते हैं। सर्वर जो है वो डेडिकेटेड सर्वर कहलाता है। ये कम से कम एक होता है और जो क्लाइंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। सर्वर की जब हम बात करेंगे तो ये हाई रिसोर्स है। हाई रिसोर्स का मतलब है ये एक महंगा रिसोर्स है, ये एक अच्छा पावरफुल किस्म का सिस्टम होता है क्योंकि इसने बाकी सारे क्लाइंट्स को क्या करना है, मैनेज करना है। यानी कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल के अंदर जो ताकत का मंबा है, जो ताकत है, वो सारी की सारी किसके पास है, सर्वर के पास है। सर्वर पावरफुल है इसके अंदर, जबकि जो क्लाइंट होता है हमारे पास वो लो रिसोर्स है, वो सस्ता है, नॉर्मल कंप्यूटर होता है, वो उतना पावरफुल नहीं होता। एडवांटेजेस क्या है जी इसके, हाई स्पीड होती है इसमें और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू सर्वर, क्योंकि सर्वर एक पावरफुल मशीन है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी पावरफुल है क्योंकि उसमें जो हम लेयर्स लगाते हैं, उसके अंदर जो फायरवॉल्स लगाते हैं वो भी क्या होती हैं, बेहतर होती हैं, ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। और हाई स्पीड का मतलब है चूँकि सारा कुछ सर्वर मैनेज कर रहा है, सारी ताकत का मंबा सर्वर है, हर चीज़ सर्वर के पास है, वही मैनेज कर रहा है चीज़ों को, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, फास्ट होगी। ये हमारे पास क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल है। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और वहां जाके दूसरे मॉडल्स को डिस्कस करते हैं कि अदर मॉडल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मॉडल है हमारे पास वो है पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर ग्रुप हम कहते हैं एज फेलोज के ग्रुप को, यानी कि एक जैसे लोगों को जिनको एक जैसे राइट्स होते हैं या जो एक जैसे जहन के मालिक होते हैं उनको हम पीयर ग्रुप कहते हैं। तो पीयर टू पीयर का भी वही मतलब है कि ऐसा नेटवर्क मॉडल जिसके अंदर सारे कंप्यूटर्स को इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल स्टेटस होता है सबका, इक्वल सबके क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड है, तो ये आपस में कनेक्टेड है सारे, ठीक है। इन सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं इनको इक्वल राइट्स हैं, कोई भी इनके ऊपर सर्वर नहीं है, ताकत का मंबा यहां पर सर्वर नहीं है, सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं। इक्वल स्टेटस होता है जी, नो क्लाइंट सर्वर, वही बात है, क्लाइंट सर्वर मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें लैक ऑफ सिक्योरिटी होता है और कंट्रोल होता है, क्योंकि सर्वर तो कंट्रोल कर रहा था चीज़ों को, उसके एडवांटेज था सिक्योरिटी, और इसका जो है वो लैक ऑफ सिक्योरिटी इसका डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर जो सिक्योरिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि सारे जो सिस्टम्स हैं वो इतने महंगे तो हम परचेज कर नहीं सकते कि सारे सर्वर के लेवल के परचेज करें, तो इसलिए नॉर्मल सिस्टम्स होते हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी का लेवल उनका कम होता है। स्पीड डेफिनेटली स्लो होती है और हर कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इस मॉडल के अंदर। तीसरा जो मॉडल है हमारे पास वो हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड मॉडल ऐसा मॉडल है जिसके अंदर
दोनों की खसूसियात को एंजॉय किया जा सकता है। यानी कि क्लाइंट सर्वर भी होता है इसमें और पीयर टू पीयर भी होता है। इसका मतलब है कि इसमें जो पीयर टू पीयर मॉडल है वो बना होता है पीयर टू पीयर, यानी कि हर क्लाइंट जो है, हर एक जो कंप्यूटर है, हर टर्मिनल जो है उसको इक्वल राइट्स हासिल हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और साथ एडिशनल में उसके साथ क्या होता है, एक सर्वर भी अटैच कर दिया जाता है, एक या एक से ज़्यादा सर्वर्स लगा दिए जाते हैं जो मजीद इस नेटवर्क को क्या करते हैं, पावरफुल बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, किस किस से, क्लाइंट सर्वर से और पीयर टू पीयर से, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है हाइब्रिड मॉडल। ये नेटवर्क मॉडल्स थे। नेक्स्ट हम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स का जिक्र करते हैं। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या है? नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बेसिकली वो आउटलाइंस, वो डॉक्यूमेंट्स, वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं उसकी। यानी कि अगर हम नेटवर्क बनाना चाहें तो हम नेटवर्क किस तरह बनाएंगे, ये किसके अंदर डिफाइन किया जाता है? ये नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर वो इन्फॉर्मेशन है कि हमने नेटवर्क को किस तरह से जो है वो फॉलो, हम कहते हैं ना कि ये बड़ी स्टैंडर्ड की चीज़ है। तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड का वही मतलब है कि ये बड़े स्टैंडर्ड का मतलब है कि हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कुछ चीज़ों को फॉलो किया नेटवर्क बनाने के लिए, उसको हम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स कहते हैं। दो तरह के स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, एक दी फैक्टो स्टैंडर्ड्स और एक दी ज्यूरो स्टैंडर्ड्स। दी फैक्टो स्टैंडर्ड्स ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो बाय फैक्ट्स, बाय ट्रेडिशन बने, यानी कि इतना ज़्यादा लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया कि वो स्टैंडर्ड बन गए। इसकी मिसाल इसी तरह से है कि एक प्लॉट के अंदर से लोग गुजरते चले जाएं, गुजरते चले जाएं, गुजरते चले जाएं और उसमें रास्ता बन जाए, ये दी फैक्टो स्टैंडर्ड है। क्या है? दी फैक्टो, बाय फैक्ट बना, किसी ने वो सोच समझ के नहीं बनाया, लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया कि वो क्या बन गया, हमारा स्टैंडर्ड बन गया। SN ने बेसिकली एग्जाम्पल भी है किसकी, दी फैक्टो स्टैंडर्ड की, और ये डेवलप किया था IBM ने। दी ज्यूरो स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ये तो वो हैं जो बाय ट्रेडिशन, बाय फैक्ट्स, बाय हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स बने, जबकि दी ज्यूरो स्टैंडर्ड जो हैं वो बाय लॉ, बाय रेगुलेशन बनाए जाते हैं। उसमें पहले प्लानिंग की जाती है, फिर स्टैंडर्ड बनाया जाता है। यहाँ पर पहले स्टैंडर्ड बना हुआ था, लोगों ने प्रैक्टिस किया और उसके बाद जो है वो स्टैंडर्ड को अप्रूव किया गया। यहाँ पर पहले प्लानिंग की गई, बनाया गया, उसके बाद लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो दी ज्यूरो स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू अ प्लान, किसी प्लान के अकॉर्डिंगली डेवलप किया जाता है, रिसर्च की जाती है, किसी लॉ एंड रेगुलेशन के जरिए डेवलप किया जाता है। पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनको डेवलप करती हैं, जिसमें एग्जांपल्स में हमारे पास ISO है, IEEE है, ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये हमारे पास क्या है जी, दी ज्यूरो स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं। जिसकी ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ये दी ज्यूरो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, उनको प्रूव करती हैं। जब ये ज्यूरो स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं उसके बाद इनको यूज़ किया जाता है। दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना ही है, ये पहले लोग फॉलो करते हैं और बाद में स्टैंडर्ड बनता है, और वो जो है पहले स्टैंडर्ड बनता है और उसके बाद उसको फॉलो किया जाता है। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के अंदर इतना ही। नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं और वहाँ जाके नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेटवर्क टोपोलॉजी का है। टोपोलॉजी बेसिकली किस चीज़ को कहा जाता है? टोपोलॉजी किसी भी लेआउट को, स्कीम को, मेथड को या प्लान को कहा जाता है जिस तरह से हम, यानी कि हम अपने नेटवर्क का, अपने कंप्यूटर्स का जो लेआउट डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर डिफरेंट टोपोलॉजीज हमारे पास पाई जाती हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स होती हैं टोपोलॉजीज की। उसमें जो सबसे पहली टाइप है वो हमारे पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी है जिसके अंदर हम एक सेंट्रल बस के जरिए कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। एक सेंट्रल वायर, एक सेंट्रल मीडियम, एक बैकबोन, एक ट्रंक के जरिए जो है वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। इसमें सेंट्रल एक वायर होती है, एक सेंट्रल बस होती है, और सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो उस बस के साथ जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। वो जो सेंट्रल बस है उसको हम कहते हैं, ये बस टोपोलॉजी की बैकबोन है। इसी के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी बस टोपोलॉजी जो है वो बेस कर रही होती है। फिर उसी बस के साथ जो है वो हम कनेक्टर्स लगाते हैं, और कनेक्टर्स लगा के हम जो है उसके साथ सिस्टम्स को अटैच कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो केबल्स इस्तेमाल हुई हैं ये हमारे पास कोएक्सियल केबल्स होती हैं जिनके ज़रिए हम इन सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। बस टोपोलॉजी के जो हमारे पास बैकबोन होती है उसके दोनों साइड्स पे टर्मिनेटर्स होते हैं। टर्मिनेटर्स होते हैं बेसिकली सिग्नल एब्जॉर्बर्स। ऐसे सिग्नल्स जो नेटवर्क के अंदर घूमते फिरते रहते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको ये टर्मिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये दोनों एंड्स के ऊपर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इसमें लिमिटेड लग सकते हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आप लगाते जाएंगे, शेयर्ड मीडियम है, उतना ही इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी।
थिन नेट और थिक नेट केबल जो है वो इसके अंदर यूज की जाती है। थिन नेट केबल जो है वो 10/2 होती है और थिक नेट केबल जो है वो 10/5 होती है हमारे पास। प्रोटोकॉल जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, वो ईथरनेट प्रोटोकॉल है। ईथरनेट प्रोटोकॉल जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस बस टोपोलॉजी के जो हैं उसमें सबसे पहला एडवांटेज है इजी टू इंस्टॉल एंड अंडरस्टैंड है। चूंकि कोएक्सियल केबल के जरिए ये इंस्टॉलेशन हो रही है, तो कोएक्सियल केबल हम जानते हैं हमारे घरों में केबल जो आ रही है उसके अंदर भी कोएक्सियल केबल इस्तेमाल हो रही है। अब बड़े ही आराम से जो है वो उसके जोड़ शोड़ लगा सकते हैं, उसको कनेक्ट करवा सकते हैं। इजी टू एक्सपेंड है, एक्सपेंड करना है कुछ नहीं है, एक टी कनेक्टर लगाया और उसको एक्सपेंड कर लिया। बस टोपोलॉजी, बेस्ट टोपोलॉजी वो कह रहा है जी, इफ कंप्यूटर्स आर क्लोज टू ईच अदर, अगर थोड़े से कंप्यूटर्स हैं पास पास पड़े हुए हैं उनको कनेक्ट करना है तो आप बस टोपोलॉजी के जरिए कर सकते हैं। जबकि इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनमें क्या है जी, होल नेटवर्क फेल इफ द बैकबोन फेल, अगर ये जो बैकबोन है खुदा ना खास्ता ये खराब होती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हमें दोबारा से बैकबोन बिछानी पड़ेगी। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एरर्स, इसमें एरर्स को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। डाटा कोलिजन इसमें बहुत हाई है। डाटा कोलिजन का मतलब है कि इधर से भी डाटा जा रहा है, इधर से भी डाटा जा रहा है और वो आपस में क्या हो गया, कोलाइड कर गया, टकरा गया है और हमारे जो नेटवर्क है वो जैम हो गया है। तो इसमें जो डाटा कोलिजन है, नेटवर्क ट्रैफिक है, वो बहुत ज़्यादा जैम होती है, यानी कि कोलिजन इसमें बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एक ही शेयर्ड मीडियम है जिसके अंदर से सारी जो है वो ट्रैफिक जा रही है। स्लो होती है डेफिनेटली शेयर्ड मीडियम की वजह से, जिस तरह मैंने अभी नेटवर्क कोलिजन का बताया तो जो है वो स्लो होगी। एक आप फर्ज करें ना कि ये एक जो है वो सड़क है और ये भी इसके अंदर से कनेक्टिंग रोड है, ये भी कनेक्टिंग रोड है, ये सारे कनेक्टिंग रोड्स हैं। अब यहाँ से अगर ट्रैफिक आ रही है तो इधर से ट्रैफिक आएगी तो आपस में कोलाइड कर जाएगी, अगर ये वेट करेगी तो नेटवर्क स्लो हो जाएगा। तो स्लो और दूसरा हमारे पास है जी नेटवर्क कोलिजन, ये दोनों के दोनों जो मसले हैं वो इसी शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम की वजह से आते हैं कि शेयर्ड केबल एक ही है, बैकबोन एक ही, जिसके अंदर से सारा डाटा जो है वो ट्रांसफर होना है। ये फर्स्ट टोपोलॉजी थी। इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड में मूव करते हैं और मजीद टोपोलॉजीज को देखते हैं कि नेटवर्क में और कौन कौन सी टोपोलॉजीज जो है वो पाई जाती हैं। स्टूडेंट, सेकंड टोपोलॉजी जो नेटवर्क के अंदर पाई जाती है वो हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है। जैसा कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि वो एक रिंग फॉर्म कर रही है। क्या कर रही है? रिंग फॉर्म, रिंग की तरह की है। टोकन पासिंग स्कीम इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये 4 कंप्यूटर्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। एक कंप्यूटर ए दूसरे से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, सी डी से और डी अल्टीमेटली ए से कनेक्ट है और एक पूरा रिंग जो है वो यहाँ पर क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है। इसमें टोकन पासिंग स्कीम यूज़ की जाती है। टोकन पासिंग का मतलब है कि इसके अंदर नेटवर्क में एक टोकन अवेलेबल होता है और ये जो टोकन है जिस कंप्यूटर के पास होगा सिर्फ वही डाटा ट्रांसफ़र कर सकेगा, दूसरा कंप्यूटर इसमें डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। इसका मतलब है कि एक टोपोलॉजी में अगर 4 कंप्यूटर्स हैं तो एक टाइम पर सिर्फ एक ही कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होगा। जब वो अपना डाटा ट्रांसफ़र कर लेगा उस टोकन को वापस नेटवर्क में रख दिया जाएगा और फिर दूसरे कंप्यूटर की बारी आएगी और वो जो है अपना डाटा ट्रांसफ़र करेगा। इसमें कोलिजन के कोई चांसेस नहीं होते, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कोलिजन के चांसेस इसलिए नहीं होते कि चूंकि एक टाइम पर सिर्फ एक ही कंप्यूटर जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो कोलिजन हो ही नहीं सकती। टोकन पासिंग स्कीम है ना, स्लो है वो भी इसी वजह से कि एक टाइम पर एक सिस्टम जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है डाटा। डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट है, अगर कोई भी एक टर्मिनल इसके अंदर से ख़राब होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो इसमें इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये हमने पूरा का पूरा रिंग बनाया हुआ है, एक कंप्यूटर दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरे, चौथे से चौथा, पहले से, ठीक है, पूरा रिंग बना हुआ है। अगर एक भी कंप्यूटर इसके अंदर से एक भी टर्मिनल बीच में से खराब होगा तो पूरा नेटवर्क क्या होगा, इफेक्ट होगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जो डाटा है वो या तो क्लॉकवाइज ट्रैवल करवाया जाता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करवाया जाता है। यानी कि हमें पहले से सेट करना पड़ता है कि हमारा जो डाटा है वो क्लॉकवाइज ट्रैवल करेगा, यानी कि अगर मैंने ए ने डी को कुछ भेजना है तो ये नहीं है कि क्लॉकवाइज ट्रैवल की हमने सेटिंग की हुई है और हम ए को कहें कि जी ये डी तो करीब है इधर से भेज दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमने क्लॉकवाइज सेटिंग की है तो हमारा डाटा इसी तरह डी तक पहुंचेगा, ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज सेटिंग की है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही डी तक जो है वो पहुंचेगा। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी है, बहुत वाइडली यूज टोपोलॉजी है। लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो टोपोलॉजी यूज़ की जाती है वो स्टार टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। क्यों यूज़ की जाती है वो हम इसके अंदर जाके टॉपिक में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसको हम हब या स्विच कहते हैं और सारे कंप्यूटर जो हैं वो उसी सेंट्रल डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किए जाते हैं।
अगर आप अपनी लैब्स वगैरह के अंदर देखें तो आपने देखा होगा कि एक साइड पे ऊपर करके एक ग्रीन कलर की लाइट्स वाली एक डिवाइस लगी होती है जो स्विच होता है, और उसमें से एक केबल निकलती है, पहले कंप्यूटर में जाती है, दूसरी केबल, ये मैंने इसका एक स्केच बनाया है। आप फर्ज करें कि ये हमारे पास रूम है, यहाँ पर जो है वो लगी हुई है हमारे पास जो है वो हब या स्विच, और यहाँ से पहली केबल निकलेगी, पहले कंप्यूटर में लगेगी, यहीं से दूसरी केबल निकलेगी, दूसरे कंप्यूटर में लगेगी, यहीं से तीसरी केबल निकलेगी, तीसरे में, चौथी केबल निकलेगी, चौथे कंप्यूटर में, पांचवी केबल इस तरह निकलेगी, और पांचवें कंप्यूटर में छठी केबल निकलेगी, छठे कंप्यूटर में, एंड सो ऑन। इसमें आप देखें कि हर कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली केबल के थ्रू जो है वो हब के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसके अंदर ये आ गया कि इसमें केबल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, केबल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। दूसरा, हर कंप्यूटर चूंकि इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है, अगर ये कंप्यूटर इसके साथ इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है तो अगर इसका कनेक्शन ब्रेक भी होता है या ये कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तो पूरा जो हमारे पास नेटवर्क है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, बाकी सिस्टम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा जी, ट्विस्टेड पेयर केबल इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। ट्विस्टेड पेयर केबल चूंकि इस्तेमाल की जाती है तो वो एक महंगी केबल है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी क्या है, ज़्यादा है। मोस्टली यूज टोपोलॉजी इन लैन, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टोपोलॉजी है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन है, आप कोई भी सिस्टम जो है वो सिंपली इसके अंदर कनेक्ट करेंगे और आराम से जो है वो उसको लगा सकते हैं। इफ़ एनी कंप्यूटर फेल द नेटवर्क इज़ नॉट अफेक्टेड, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई भी कंप्यूटर इस टोपोलॉजी में अगर फेल होता है तो बाकी के नेटवर्क को जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एडवांटेजेस क्या हैं जी, एनी कंप्यूटर गेट्स डिफेक्टिव, इट डज नॉट इफेक्ट द अदर्स, कोई भी कंप्यूटर खराब होगा दूसरों को इफेक्ट नहीं करेगा। सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा, ये जो सेंट्रल डिवाइस है ये डाटा का फ्लो कंट्रोल कर रही होती है, बाकी सिस्टम्स जो हैं उनको इसमें कोई कंसर्न नहीं होता। नो चांस ऑफ कोलिजन, कोलिजन का चांसेस क्यों नहीं है, यही इसी पॉइंट की वजह से कि यहाँ से डाटा जा रहा है तो उसकी राउटिंग हो रही है, मतलब वो चूँकि सेंट्रल डिवाइस उसको मैनेज कर रही होती है, कंप्यूटर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और ये कोई सिंगल शेयर्ड मीडियम भी नहीं है, मल्टीपल रोड्स उसके अंदर भी अवेलेबल हैं, तो वो जो है डाटा ट्रांसफर जो है वो इफेक्टिवली करवा सकती है। डिसएडवांटेजेस में एक्सपेंसिव है, जैसे मैंने आपको बताया, चूंकि इसके अंदर केबल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एक पॉइंट, और दूसरा केबल भी ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल होती है जो कि महंगी केबल है। एक्स्ट्रा केबल रिक्वायर्ड हो गया। नेटवर्क फेल्स इफ सेंट्रल डिवाइस शट्स डाउन, अगर ये सेंट्रल डिवाइस फेल होती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा इस टोपोलॉजी के अंदर। फिर भी ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड की जाने वाली लोकल एरिया नेटवर्क की टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें सिस्टम्स को कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना जो है वो बहुत आसान होता है। हम हब के अंदर सिंपल जो हमारे पास RJ45 कनेक्टर्स हैं उनके जरिए इसमें जो कनेक्टर इस्तेमाल होता है उसका नाम है RJ45 कनेक्टर। ठीक है, RJ45 कनेक्टर्स के जरिए हम जो है वो इसको कनेक्ट कर लेते हैं और डिसकनेक्ट कर लेते हैं सिस्टम्स को। अगर सिस्टम खराब होता है, केबल खराब होती है, तो हम सिंपली उसको रिप्लेस कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो 3 टोपोलॉजीज हो गई। अब मजीद कुछ टोपोलॉजीज जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और वहाँ जाके डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टोपोलॉजी हमारे पास है वो हमारे पास है जी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली मिक्सचर है स्टार टोपोलॉजी का और बस टोपोलॉजी का। इसके अंदर हम मल्टीपल जो स्टार टोपोलॉजीज होती हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं यूजिंग बस टोपोलॉजी, यानी कि ये एक स्टार टोपोलॉजी बनी हुई है, ये दूसरी स्टार टोपोलॉजी है, ये तीसरी स्टार टोपोलॉजी है, इन सबको कंबाइन कर लिया जाता है बाय यूजिंग बस टोपोलॉजी। इसको हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास ट्री टोपोलॉजी है। ये बस टोपोलॉजी का लिंक है, ये नोड्स हैं जो स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड है और ये बस टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट कर लिए गए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस, इसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 टोपोलॉजीज शामिल है। मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज आर कंबाइंड ऑनटू अ बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो हमारे पास मैश टोपोलॉजी है। मैश का मतलब होता है जाल। अब इस टोपोलॉजी में आप नोट कीजिएगा कि कंप्यूटर्स का पूरा जाल बिछा होता है। एवरी कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में मौजूद हर एक कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये देखें 4 कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटर ए है, ए बी के साथ भी कनेक्ट है, ए डी के साथ भी कनेक्ट है और ए सी के साथ भी कनेक्ट है। बी को देखें, बी ए के साथ भी कनेक्ट है, बी डी के साथ भी कनेक्ट है और बी सी के साथ भी कनेक्ट है। इसी तरह से डी के साथ भी यही मामला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर कंप्यूटर दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। जब हम एक कंप्यूटर का इजाफा करेंगे नेटवर्क के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पर मैं एक मजीद कंप्यूटर का इजाफा कर रहा हूँ, तो कितने कनेक्शंस मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये।
ठीक है। इसी तरह एक कंप्यूटर का और इजाफा करेंगे तो उतने ही ज्यादा केबल्स जो हैं वो और हमें बिछानी पड़ेंगी। इसको हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। यूज्ड इन वैन वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर यूज की जाती है। सेफ है चूंकि मल्टीपल लिंक्स अवेलेबल हैं। फास्ट है चूंकि डेडिकेटेड राउट अवेलेबल है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है। मल्टीपल लिंक्स हैं, ये देखें इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक डेडिकेटेड लिंक मौजूद है, तो ये दोनों ने आपस में डाटा ट्रांसफर करना है तो बहुत फास्टली ट्रांसफर होगा क्योंकि बीच में डिले कोई नहीं है। कैन हैंडल हैवी लोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, डेफिनेटली जब डेडिकेटेड रोड्स अवेलेबल हैं तो हैवी लोड ऑफ ट्रांसमिशन हम जो है इसमें मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंसिव है ड्यू टू केबल्स, एक केबल ऐड करने, एक देखें चले मैं इसको दोबारा से रीड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं अगर 2 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ूंगा तो बस इस तरह जुड़ जाएंगे। अगर मैं इसमें एक कंप्यूटर का मजीद इजाफा करूंगा तो देखें 2 केबल्स मुझे ऐड करनी पड़ेंगी। एक और कंप्यूटर का इजाफा करूंगा तो मुझे 1 2 3 केबल्स मजीद ऐड करनी पड़ेंगी। एक और कंप्यूटर का इजाफा करूंगा तो मुझे 1 2 3 4 केबल्स और ऐड करनी पड़ेंगी। एक और मजीद कंप्यूटर का इजाफा करेंगे तो इसी तरह से मल्टीपल केबल्स जो हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी। तो हर दफ़ा जब हम एक सिस्टम का इसमें इजाफा करेंगे तो केबल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी इसके अंदर, इसलिए ये क्या है एक्सपेंसिव जो है हमारे पास टोपोलॉजी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो टोपोलॉजीज का टॉपिक है वो वाइंड अप होता है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड में मूव करते हैं और OSI मॉडल को देखते हैं कि OSI लेयर मॉडल हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास OSI मॉडल है। OSI हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को। OSI मॉडल बेसिकली एक रेफरेंस मॉडल है, ये रेफरेंस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका एब्रिविएशन है। प्रोटोकॉल का मॉडल है, चूंकि ये रेफरेंस मॉडल है ISO ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली जो इंप्लीमेंटेड मॉडल होता है हमारे पास वो TCP/IP मॉडल है। TCP/IP एक प्रोटोकॉल है और वो वाला मॉडल हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें 5 लेयर्स होती हैं, इसमें 7 लेयर्स हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ये हमारे पास एक रेफरेंस मॉडल है। प्रोवाइड अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क की हमें प्रोवाइड करता है। हाउ डिसिमिलर डिवाइसेस, एक नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस डिसिमिलर होती हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, उसका ये लॉजिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या प्रोवाइड कर रहा है ये लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि अभी मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा ये सारा लॉजिकल फ्रेमवर्क है, लॉजिकल बातें हैं, एक जो है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये एक्चुअली इंप्लीमेंटेड नहीं होता। एक्चुअली इंप्लीमेंटेड 5 लेयर्स होती हैं जो कि TCP/IP की हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स, 7 लेयर्स हैं जिसके अंदर ईच लेयर हैज इट्स ओन प्रोटोकॉल, हर एक के अपने प्रोटोकॉल्स हैं और अपने फंक्शंस हैं। हर लेयर का यानी कि अपना अपना काम है कि वो लेयर क्या काम परफॉर्म करती है। 2 ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं अपर लेयर्स और सेकंड ग्रुप को हम कहते हैं लोअर लेयर्स। जो अपर लेयर्स हैं वो कौन सी हैं, जो लोअर लेयर्स हैं वो कौन सी हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, वहां जाके डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास OSI लेयर्स में लेयर्स का टॉपिक है जिसके अंदर 7 लेयर्स सामने ड्रॉ की गई हैं। 7 लेयर्स में जो ऊपर वाली 4 लेयर्स हैं, लेयर नंबर 4, 5, 6 और 7, इनको हम अपर लेयर्स कहते हैं, और जो नीचे वाली लेयर्स हैं 1, 2 और 3, इनको हम लोअर लेयर्स कहते हैं। ये 2 ग्रुप्स हैं लेयर्स के। हम लेयर नंबर 7 से जो है वो स्टार्ट करते हैं कि लेयर नंबर 7 का क्या काम है, फिर 6 पे आएंगे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, और इस तरह हम इसको बाइंड अप कर लेंगे। लेयर नंबर 7 जो है इसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। ये एप्लीकेशन साइड पर काम करती है। मसलन मैं एक यूजर हूं, मैंने जब नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है तो मैंने जो बात करनी है वो एप्लीकेशन लेयर के साथ बातचीत करनी है, यानी कि ये यूजर की जो एप्लीकेशन है उसके एंड के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यूजर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करती है। प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज टू यूजर एप्लीकेशन, यूजर एप्लीकेशन को ये नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। मैं यूजर हूं, मैंने एप्लीकेशन लेयर से बात की, एप्लीकेशन लेयर ने मुझसे डाटा ले लिया, मुझसे डाटा लेके उसने आगे नेक्स्ट लेयर तक किया, वो है प्रेजेंटेशन लेयर। जो प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है जी, कोड कन्वर्जन करती है, उसका नाम ही प्रेजेंटेशन है, डाटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, कोड कन्वर्जन, डाटा कंप्रेशन, अगर हमें डाटा को कंप्रेस करना पड़े, एनक्रिप्शन यानी कि उसके ऊपर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स लगाने पड़े, उसको कोड वर्ड्स में बदलना पड़े, ये सारे के सारे काम कौन परफॉर्म कर रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर कर रही है। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है उसको हम सेशन लेयर कहते हैं। सेशन लेयर सेशंस क्रिएट करने के रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करती है, ये क्रिएट करती है, मैनेज करती है और एंड करती है, यानी कि
लॉजिकल कनेक्शन को, किसको, लॉजिकल कनेक्शन को। दो कंप्यूटर्स हैं, चले इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कॉल कर रहा हूं किसी पर्सन बी को। अब जब पर्सन बी कॉल उठा लेगा तो हम दोनों का एक कनेक्शन क्रिएट, एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये एस्टेब्लिश कौन कर रहा है, सेशन लेयर। उसको मैनेज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन लेयर की, और उसको एंड करवाना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन लेयर की। दो डिवाइसेस के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करवाना बेसिकली सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम क्या करते हैं, हम सेगमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। सेगमेंट्स के हैं जी, ये डाटा है हमारे पास, इसको हम छोटे स्मॉलर यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, सेगमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर किया जाता है। चूंकि हम डाटा ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके सेगमेंट्स क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट लेयर के अंदर इन्हीं सेगमेंट्स के साथ हम एड्रेसेस को ऐड करेंगे, ठीक है, और हम इनके पैकेट्स क्रिएट कर देंगे। इन्हीं सेगमेंट्स के हमने क्या क्रिएट कर दिए, पैकेट्स क्रिएट कर दिए, और राउट डिसाइड कर लिया कि किस तरह से नेटवर्क के अंदर से डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा। ये नेटवर्क लेयर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट जो लेयर है हमारे पास वो डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर बेसिकली एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके दो लेयर्स होती हैं इसमें, LLC लॉजिकल जो है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और मैक हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दो लेयर्स होती हैं ये क्या करती हैं जी, ये फ्रेम्स बनाती हैं। अब आपने ये याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स बनाती है, नेटवर्क लेयर पैकेट्स बनाती है, और डाटा लिंक लेयर क्या बनाती है, फ्रेम्स बनाती है। ठीक है, एरर डिटेक्शन प्लस एरर करेक्शन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस तरह से, आप ये फर्ज करें कि डाटा लिंक लेयर जो है वो मुंशी है कि जब हम डाटा ट्रक के ऊपर लोड कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एक जगह से हमने कोई सामान दूसरी जगह पर भेजना है, तो डाटा लिंक लेयर वहां पर चेकलिस्ट लेकर खड़ी है कि जो सामान ट्रक पर लादा जा रहा है उसकी उसने अपने पास पर्ची बना ली और अगली डाटा लिंक लेयर को सेंड कर दी। जब वहां पर वो सामान ट्रक से अनलोड किया जाएगा तो वहां पर वो चेक करेगी कि सारा सामान पहुंच गया या नहीं। इसको हम कहते हैं एरर डिटेक्शन। और अगर सारा सामान नहीं पहुंचा तो इसको हम कहते हैं एरर करेक्शन। एरर करेक्शन के अंदर वो क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है और दोबारा से डाटा सेंड करने का कहा जाता है। तो इसका मतलब एरर डिटेक्शन प्लस एरर करेक्शन, ये दो काम जो है वो हमारे पास डाटा लिंक लेयर करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि डाटा लिंक लेयर जो है वो रिलायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबल होती है कि कनेक्शन कितना रिलायबल है, हम इसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। जो लास्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर हमारे पास, वो हमारे पास फिजिकल लेयर होती है। ये फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। आपकी जो केबल्स हैं, आपकी जितनी भी चीजें हैं जिनके जरिए हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हमारी फिजिकल लेयर के ऊपर लाई करती हैं। इसमें हम जो डाटा होता है उसको वंस एंड जीरोस की फॉर्म में, यानी कि बिट्स की फॉर्म में ट्रांसमिशन इसके अंदर करते हैं। इसका मतलब ये दो काम करती है, फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करती है और वंस एंड जीरोस की सूरत में डाटा को ट्रांसमिट करवा देती है। इसको हम फिजिकल लेयर कहते हैं। ये सेंडर एंड के ऊपर है। इसी तरह से यूजर के एंड के ऊपर भी इसी तरह 7 लेयर्स होंगी और वो नीचे से ऊपर को जाएंगे। अभी तो हम जो है वो एप्लीकेशन से इधर को आए हैं, यूजर के एंड पे जो एप्लीकेशन बेसिकली फिजिकल कनेक्शन तो फिजिकल टू फिजिकल होगा ना, फिजिकल लेयर टू फिजिकल लेयर। तो वहां पर जब डाटा पहुंचेगा और इसी तरह से फिर जो है वो वापस ये अनरोल होता हुआ एक्चुअल डाटा जो है वो दूसरी साइड पर जो यूजर बैठा हुआ है वो तो एप्लीकेशन लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा ना। ठीक है, लेयर टू लेयर इंटरेक्शन यहां पर होगी और यूजर टू यूजर इंटरेक्शन जो है वो एप्लीकेशन लेयर की साइड पर होगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो OSI की 7 लेयर्स थी। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, इसको हम रेफरेंस मॉडल कहते हैं, लॉजिकल मॉडल कहते हैं। ये ऐसा मॉडल है जो एक्चुअली इंप्लीमेंटेड नहीं है। इसमें 5 लेयर्स वाला मॉडल TCP IP जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।